अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। याद रहे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने SN1 मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो SN2 मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, टू शो कर रहा है बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर का मतलब है दो मोलिक्यूल। इट इज अ बाइमोलिक्यूल सिंगल स्टेप एसएन रिएक्शन। याद रखिएगा, टू का मतलब समझ के बच्चा समझता है दो स्टेप वाला रिएक्शन। तो दो स्टेप वाला रिएक्शन है वो SN1 है। 2 और 1 जो है वो मॉलिक्यूल की तादाद को शो कर रहा है। तो SN2 क्या है? बाई मॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप एसएन रिएक्शन। इसमें बाई मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक आ जाएगा दूसरा चला जाएगा। एसएन रिएक्शन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक आएगा दूसरा चला जाएगा। तो एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप के अंदर दोनों मॉलिक्यूल अपना काम कर लेंगे। इन द SN2 मैकेनिज्म बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल प्रोसेस। SN2 के अंदर क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक ही वक्त में होगा इन अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप प्रोसेस में होगा। अब देखो भाई, होगा क्या? प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी SN2 मैकेनिज्म है ना, याद रखिएगा प्राइमरी में जो है वो ज़्यादा आसानी से होता है। प्राइमरी में क्या होता है? ये ज़्यादा आसानी से होता है। प्राइमरी हो गया या मिथाइल हो गया। मिथाइल जो है ना, हम इसको प्राइमरी भी नहीं कहते, हम इसको 0 डिग्री कहते हैं। प्राइमरी को हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को हम सेकेंड डिग्री कहते हैं और टर्शरी को हम थर्ड डिग्री कहते हैं। और मिथाइल जो होता है वो 0 डिग्री की कैटेगरी में आ जाएगा। ये प्राइमरी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें कार्बन जो है वो कम से कम एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़े। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? कार्बन कम से कम दूसरे दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। टर्शरी के अंदर क्या होता है? हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ। ये पढ़ी थी ना हमने। जबकि अगर आप देखो, ये है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन जो है, मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन जो है वो किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा होता। ये 0 की कैटेगरी में आएगा। आगे हम इसकी बात भी करेंगे। तो अब देखो भाई, ये हमारे पास जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड है। अब मिथाइल ब्रोमाइड में क्या है? इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इसके ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो OH है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। किसके मुकाबले में? ब्रोमाइड के मुकाबले में। ब्रोमाइड के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये फौरन क्या करता है? इस कार्बन के ऊपर जाकर जो है वो अटैक करता है। कार्बन के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो ये क्या करता है? अपना मॉलिक्यूल छोड़कर चला जाता है। तो इसने जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर देखिए टर्शरी में डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता था। टर्शरी में पोलर लिक्विड के अंदर डालना होता है, पहले स्टेप में हेलोजन छोड़कर चला जाए, फिर ही वो अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या था? कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन था, और हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन थे। तो इसके ऊपर अटैक करने की जगह नहीं थी। जबकि ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर क्या है? यहाँ सिंपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कार्बन एक्सपोज हो रहा है। तो डायरेक्ट इसने क्या किया? इसके ऊपर जो था पार्शियल नेगेटिव था, इसके ऊपर क्या था? पार्शियल पॉजिटिव था। तो पार्शियल पॉजिटिव से ये अट्रैक्ट होते हुए इसने फौरन इसके ऊपर अटैक किया, और जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये ब्रोमाइड छोड़कर चला गया। अब देखो इस स्टेप में डॉटेड लाइंस हमने शो किया ना कि ये OH आ रहा है और ब्रोमाइड छोड़कर क्या हो रहा है? जा रहा है फौरन। तो ये OH इसके ऊपर आ गया और ब्रोमाइड इसको छोड़कर चला गया। ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। तो हमने इसमें इसके मैकेनिज्म में यहाँ लिखा, द न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट लीडिंग टू द डिपार्चर ऑफ द हेलोजन एटम अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो डायरेक्टली अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वो जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था ऑफ द सबस्ट्रेट, लीडिंग टू द डिपार्चर ऑफ द हेलोजन एटम, जिसके नतीजे में हेलोजन एटम जो है वो क्या हो रहा है? डिपार्चर हो रहा है, छोड़कर जा रहा है। ओके, द लीडिंग टू द डिपार्चर ऑफ द हेलोजन एटम अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में जैसे ही वो अटैक करता है तो हेलोजन डिपार्चर छोड़कर चला जाता है। द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज द फ्रंट साइड इज स्टेरिकली हैंडल्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट। भाई यहाँ जो था नेगेटिव था ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ तो नहीं आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसीलिए वो हमेशा बैक साइड से क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है। जबकि SN1 के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, हेलोजन छोड़कर भाग गया था। OH ग्रुप जो है वो किसी भी डायरेक्शन पर जाकर क्या कर सकता था? अटैक कर सकता था। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, वो हमेशा बैक साइड पर ही क्या करेगा? हमेशा बैक साइड पर ही जाकर क्या करता है? अटैक करता है। क्योंकि फ्रंट साइड पर क्या है? स्टेरिकली हैंडल्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट। इसका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसलिए वो बैक साइड से उसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है।
अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, द SN2 मैकेनिज्म इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो ज़्यादातर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स या मिथाइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स या मिथाइल हैलाइड्स के अंदर नोट किया जाता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्राइमरी कार्बोकेटाइन या मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप की वजह से ये जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो एक ही स्टेप में जाकर जो है वो क्या होता है, एक ही स्टेप में जाकर जो है ये दोनों स्टेप परफॉर्म, ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है। फिर इसी तरीके से यहाँ बात करने जा रहे हैं, the SN2 mechanism is followed by second order kinetics, which means that the reaction rate is dependent upon the concentration of both substrate एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें हो रही है ना, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक ही स्टेप में वो दोनों क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, लिहाजा ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। जबकि SN1 के अंदर हमने पढ़ा था वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। विच मीन्स द रिएक्शन रेट, रिएक्शन की जो रफ्तार है, इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो SN2 का मैकेनिज्म जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोकेटाइंस को हम डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।